नमस्कार युवा साथियों, मेरा नाम कमलेश शर्मा है। आप नौकरी की तैयारी करते हो बड़े शहरों जैसे दिल्ली इत्यादि में जा करके बहुत लंबे लंबे समय तक जो है आप नौकरी की तैयारी करते हो और उसमें आपका जो तैयारी करने का कोचिंग का जो शेड्यूल होता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको शेड्यूल देते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। बहुत जल्दी सुबह ही आपको तैयार होकर के कोचिंग संस्थान में जाना होता है और लेट नाइट आप आते हैं। सैटरडे संडे की भी आपको छुट्टी नहीं मिलती है। आप बहुत ज़्यादा ही तैयारी करते हैं और उसके बाद में ऐसी तैयारी करने के बाद में कुछ लोगों को नौकरी मिल भी जाती है, लेकिन कुछ ही लोगों को नौकरी मिल पाती है, सबको नहीं मिल पाती है। बल्कि उसमें अगर आंकड़े देखे जाएं कि कितने लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कितनी नौकरियां हैं और कितने लोगों को नौकरियां मिली, तो आप देखेंगे कि नौकरी पाने वालों का प्रतिशत बहुत ही कम होता है। अधिकतर लोग उसके बावजूद भी, इतनी तैयारी करने के बाद भी बेरोजगार ही रह जाते हैं और बाद में अपने आप को निराशा और डिप्रेशन के अंदर वो पाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपकी इस हालत का, आपकी बेरोजगारी का, गरीबी का, कि आप बड़े लंबे समय से तैयारी करके, बहुत सारे लोग 8-8, 10-10 साल से भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन उन्हें नौकरी अभी तक भी नहीं मिल पाई। आपकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है या आपके पूर्व जन्म के कर्म इसके लिए जिम्मेदार है कि कुछ आपने गलत किया था जिसका खामियाजा आपको अभी इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है? ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं। बहुत सारे लोग सरकारों को जिम्मेदार मानते हैं कि सरकार की ड्यूटी थी उन्हें रोजगार देना, उनके लिए रोजगार पैदा करना, लेकिन सरकार ने पैदा नहीं किया। लेकिन दोस्तों, आप अगर ठीक से सोचें और सच्चाई और ईमानदारी के साथ में सोचें तो आप देख पाएंगे कि सरकार के लिए सबको नौकरी दे पाना कभी भी संभव नहीं होता है। सरकार जितना भी कोशिश कर ले, सभी लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है, कभी भी नहीं दे सकती है। तो आपको नौकरी देने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको नौकरी देने की जिम्मेदारी स्वयं आपकी है। अच्छा, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात मैंने कह दी कि आपको नौकरी देने की जिम्मेदारी खुद ही हमारी है, यानी सरकार की तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन सोचें, सरकार बहुत सीमित दायरे के अंदर ही इस बारे में आपके लिए कर सकती है और जितना कर सकती है ऑलरेडी सरकारें कर भी रही हैं। आपके लिए बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम सरकार ने चलाए हुए हैं, बहुत सारी सब्सिडी देती है सरकार जो है, जिससे कि आप स्वरोजगार के द्वारा खुद के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकें। लेकिन अगर उन अवसरों का हम फायदा नहीं उठाते हैं और ब्लाइंडली, बिल्कुल जैसे घोड़े के आंख के ऊपर एक किनारे पे पट्टी लगा दी जाती है, उस तरीके से लगा करके सिर्फ हम नौकरी के पीछे ही दौड़ते रहते हैं और उसी को अपना जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, तो उससे हमें अच्छा, सुनहरा, सुखद भविष्य कैसे मिलेगा? याद रखें कि दिक्कत इसके अंदर जो, जिसकी वजह से आपको आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है या आपके पास में अभी भी बेरोजगारी और गरीबी बनी हुई है, उसमें सिर्फ आपकी सोच है। सोच अगर आप बदलें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे धंधे हैं, ऐसे काम हैं जो कम पूंजी में शुरू किए जा सकते हैं और जिसमें आप करके अच्छी कमाई कर सकते हो, जिसके लिए सरकार भी आपकी मदद कर रही है और बहुत तरह की स्कीमें सरकार ने इसके लिए चला रखी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। यूट्यूब में जाकर के आप देख सकते हो, आप गूगल करके आप उन बहुत सारी स्कीमों का फायदा उठा सकते हो, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हो और छोटी शुरुआत करके आप छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हो। लेकिन चूंकि व्यवसाय के अंदर कंपाउंडिंग की अपार संभावनाएं होती हैं, तो कंपाउंडिंग का फायदा उठाते हुए, यानी चक्रवृद्धि का फायदा उठाते हुए, चक्रवृद्धि तो आप जानते ही हैं, चक्रवृद्धि का मतलब वही 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इसका फायदा उठाते हुए बहुत तेजी के साथ में आप अपने कैरियर में ग्रोथ को हासिल कर सकते हैं और कम पूंजी लगा करके भी शुरुआत में थोड़ा सा लॉस जो आपको हो सकता है उसको भी उठाते हुए, उसको उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वह लॉस नहीं है, वह है आपका
ट्यूशन फीस है, उसको ट्यूशन फीस के रूप में देखिए, जैसा कि मारवाड़ी कम्युनिटी देखती है। तो उस ट्यूशन फीस को देना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए कुछ तो आपको देना ही पड़ेगा। यहाँ भी आप कोचिंग संस्थान में भी अच्छी खासी फीस आप कोचिंग संस्थानों को दे रहे हैं, लेकिन जिसमें फायदा सिर्फ कोचिंग संस्थानों का हो रहा है, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपको बस एक भ्रम, एक लालच के द्वारा आपको प्रेरित कर दिया गया है। आपकी बेरोजगारी का कोई फायदा उठा रहा है, बहुत अच्छा फायदा उठा रहा है, ये आपको नजर ही नहीं आ रहा है, आप इसको देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो युवा साथियों, आप भ्रम से, अंधेरे से, निराशा से, डिप्रेशन से अपने आप को बाहर निकालें। एक बहुत अच्छा भविष्य, सुनहरा भविष्य आपके लिए इंतजार कर रहा है। आप ऐसा करियर चुने, छोटी शुरुआत करें जिसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिल सके। और किसी भी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, चाहे उदाहरण के तौर पर बहुत छोटा सा आप बकरी फार्म ही चालू करें, 2-3 बकरियों से चालू करें, जिसके अंदर आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलेगा, जैसे किसी अन्य बिजनेस के अंदर मिलता है। हर 6 महीने पर बकरी प्रोलिफिक ब्रीडर होने के नाते, बहुत ही जबरदस्त उत्पादनकर्ता होने के नाते, वो बच्चों का उत्पादन, हर बकरी 2 बच्चे, मादा बकरी 2 बच्चे पैदा करती है हर 6 महीने के अंदर। तो जिससे बिजनेस आपका बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है, बकरियों की संख्या तेजी के साथ में बढ़ती रहती है, और 2-3 साल के अंदर ही झुंड का साइज अच्छा खासा हो सकता है। और वैज्ञानिक तरीके को अपना करके आप अपनी फार्मिंग एक्टिविटी के अंदर या किसी भी अन्य बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आप बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं, और बिजनेस में होने वाले रिस्क को, खतरे को काफी कम कर सकते हैं। विश्वास मानिए, ये काम आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप सही शुरुआत करें तो सही समय, शुरुआत करने का क्या हो सकता है, हमेशा जो भी समय आप चुने, आज ही सही समय है। हर समय सही होता है शुरुआत के लिए, अच्छी शुरुआत के लिए कोई समय बुरा नहीं होता है। तो जीवन में उन्नति के लिए सही शुरुआत करें, कंपाउंडिंग वाले कैरियर को अपनाएं, जिसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिल सके। वो आपको बिजनेस एक्टिविटी में ही मिल सकता है, नौकरी में कंपाउंडिंग की संभावनाएं नहीं होती हैं। थोड़ी बहुत प्रमोशन जरूर होती है, पर उसको उतना ज्यादा ग्रोथ कभी भी नहीं मिल सकता है उसके अंदर, जितना कि एक बिजनेस के अंदर संभव होता है। और उसके बाद में आप बिजनेस एक्टिविटी में जनरेट किए हुए पैसे को सारा खर्च कभी भी ना करें, उसको डिस्प्ले करने में, अपनी स्टेटस को दिखाने के लिए कभी भी इस्तेमाल ना करें। साधारण जीवन जिएं और पैसे को बचत करें, और उस बचत को आप निवेश करें। तो आप देखेंगे निवेश करने पर पुनः आपके लिए कंपाउंडिंग काम करना चालू कर देगी, और वहां पर भी आपको कंपाउंडिंग, यानी आपकी तो डबल कंपाउंडिंग हो गई, यानी डबल इंजन आपके लिए काम करना चालू कर दिया गया है। और इस बात को समझें कि यह एक प्रकार की समाज सेवा भी आपकी होगी, क्योंकि आप एक नौकरी का पद छोड़ेंगे किसी के लिए, और खुद अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए नौकरियों का सृजन करेंगे। तो इससे ना सिर्फ आपका भविष्य बेहतर बनेगा और सुरक्षित बनेगा, बल्कि आप एक बेहतर समाज के निर्माण, एक मजबूत देश के निर्माण में भी अपना योगदान देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है आत्मनिर्भर भारत, उसके अंदर भी आप अपना योगदान देंगे, क्योंकि जब हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा तभी तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा, तभी तो हमारा देश मजबूत बनेगा, हमारा समाज मजबूत बन पाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा।